Hey everyone, this is Mumtaz and welcome back once again to my channel. हमें बच्चों की ओवरलोड मस्ती देख के कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि इन आवर फ्रस्ट्रेशन वी फॉरगेट दैट आवर चाइल्ड ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग. जैसे हम हमारे बच्चे की सोशल स्किल, कॉग्निटिव स्किल, मोटर स्किल, लैंग्वेज स्किल, ये सभी स्किल्स पे वर्कआउट करते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा बच्चा ये सारे स्किल्स में एक्सपर्ट हो जाता है. ठीक उसी तरह सेल्फ रेगुलेशन स्किल, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है. सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कंट्रोलिंग वंस थॉट, इमोशंस, बिहेवियर एंड नीड. अगर आप जानना चाहते हो हाउ वी कैन बिल्ड दिस सेल्फ रेगुलेशन स्किल इन आवर चाइल्ड, तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है. एंड देन आई सून कम अप विद दैट वीडियो टू. तो अब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हाउ आई डील विद माई नॉटी मिगी बेबी इन माई डे टू डे लाइफ. Play and then keep it back on place. Whenever I let Miggy play with cushions, I ask him to keep it on place once he is done playing. क्या आप और मैं ऐसा कभी खेलते हैं, पिल्लो गिराना, पिल्लो उठाना? तो कौन कर सकता है आखिर ऐसा? बच्चा. तो अपने बच्चे को खेलने दो, फ्रीली एंजॉय करने दो. मेरा मतलब है जहाँ ज़रूरत है वहाँ टोको और रोको, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ रोकने की ज़रूरत नहीं. जैसे मिगी अगर अभी बुक्स फेंक रहा होता या फोल्डेड क्लोथ्स फेंक रहा होता तो मैं उसे ज़रूर मना करती. मिगी, कैन यू कीप दिस कुशन्स ऑन प्लेस? आप ऐसा भी कर सकते हो, बच्चे को शुरू में ही बोल दो खेलने के बाद आपको इसे जगह पे रखना है. एंड वंस ही इज डन प्लेइंग, आस्क हिम टू कीप इट ऑन प्लेस. लवली यार. यू क्लोज योर आईज एंड कीप. एंड इफ दे आर नॉट लिसनिंग, यू कैन मेक इट एक्साइटिंग बाय सेइंग देम. अपनी आंखें बंद करके रखो, जल्दी से मेरे 10 काउंट के अंदर रखो, लाइक दैट. ड्रॉर्स खोलना, सारी हेयर बैंड फेंक देना, रबर बैंड फेंक देना, एसेसरीज फेंक देना, पेंसिल, स्केल्स, इरेजर मिसप्लेस कर देना. हाउ मच एवर यू स्टॉप देम, दे वोंट लिसन. It's your sister's shelf, Miggy. We keep stopping them and they don't stop, and we keep stopping them, and at last we end up with a war. So this is an amazing solution. You can try this out. आपके बेबी को जिस किसी भी इंसेक्ट से डर लगता हो वो इस तरह से ड्रॉ कर ले पेपर पे, और पेपर को ऐसे कट करके वो जगहों पे रख दे जहाँ आप चाहते हो कि आपका बेबी ना जाए और ना छुए. जैसे कि आपने देखा, मिगी वॉज बिहाइंड दिस ड्रॉर, तो मैंने इसमें रख दिया है एक कॉकरोच. नाउ सी हिज रिएक्शंस. मिगी ने देखा कॉकरोच और वो फट से भाग गया. Will you open the drawer next time, Miggy? No. Don't open, Mama. Don't open, Mama. Why? Because cockroach is there. Okay, we'll not open, okay? अगर आपके घर में इंडोर प्लांट्स है और आपका बेबी उसकी मिट्टी से खेलता है तो उसमें भी आप एक रख दो. हमने टीवी के साइड में भी एक कॉकरोच लगाया है क्योंकि मिगी इसके ऊपर बॉल फेंक के खेलता था. पहले 2 बार मिगी ने हमारी टीवी स्क्रीन खराब कर चुका है एंड वी पेड अ लॉट फॉर दैट. इसलिए हमने इस पे स्क्रीन गार्ड भी लगा दिया है. इससे टीवी पे बिल्कुल नुकसान नहीं होता. इफ़ यू वांट इट, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अब इस पे गलती से मिगी ग्लास फेंके, बॉल फेंके, इस पे कुछ डैमेज नहीं होता. ये स्क्रबर मिगी को बहुत गंदा लगता है, तो मैं ये स्क्रबर को रख देती हूँ सिंक के पास. अगर वो बार बार यहाँ आता है तो इसे देख के ही अवॉइड कमिंग है. And this way I avoid war in my house with my little baby. अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इन्हें बाथरूम में भी खेलना होता है. क्या आपका बेबी भी इस तरह से बाथरूम में खेलता है? मुझे कमेंट करके बताना. अब मिगी अगर बात नहीं सुनता है तो I keep 2 buckets over there and I ask him to aim in the bucket and play. It's better than he is getting wet. और मैं चुपचाप यहाँ से टैप स्लो कर देती हूँ. If you pick fight, battle your 3-year-old baby on every bad behavior they do, then you will be at war all time. So it's better to practice prevention using your knowledge of your child to head off needless blow up.
ये रहा एक और एग्जाम्पल। मैं हमेशा एक बेडशीट बिछा देती हूँ ज़मीन पे एंड देन आई गिव माई बेबी टू प्ले। मैं उसे टॉयज़ को लास्ट में जगह पे रखने बोलती हूँ, लेकिन वो कभी कभी नहीं भी रखता है। तो जब वो नहीं रखता है, सो दिस मेक माई वर्क ईजियर। मैं फटाक से चादर उठाती हूँ, सारे टॉयज़ एक साथ जमा हो जाते हैं और एंड देन आई पोर द टॉयज़ इनटू द बॉक्स। वी मस्ट प्रेज आवर बेबी फॉर एवरी गुड बिहेवियर दे डू। It's very heavy for me. It's very heavy. Yeah. I'll help you. Wow, you did it, Miggy. जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो एंड यू डोंट वांट योर बेबी टू डिस्ट्रैक्ट यू, यू डोंट वांट योर बेबी टू डिस्टर्ब यू, तो आपको सिर्फ ऐसा करना है कि कोई एक टॉय आप घर में रखो जो आप अपने बेबी को डेली नहीं दे रहे हो। And at such time you can give them those toys. They are surely not gonna disturb you because they will be busy in their new toy. मेरे लिए दिस ब्लू मून टॉय ट्रिक्स वर्क वंडर। आप प्लीज़ ये ट्राई करके ज़रूर देखना, इट विल श्योरली वर्क फॉर यू टू। अगर इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। दिस कीप मी बूस्टेड। सेट रूल्स एंड बी कंसिस्टेंट ऑन इट। डोंट ट्रीट योर चाइल्ड डिफरेंट एवरी डे। आप बच्चों को आज बोल दोगे कि आप टॉय के साथ सो जाओ, लेकिन नेक्स्ट डे आप बोलोगे आपको टॉय के साथ नहीं सोना है बिकॉज यू फाउंड दैट योर बेबी वॉज नॉट स्लीपिंग विद द टॉयज। तो किसी दिन टॉयज दे देना और किसी दिन उन्हें ना देना, इट्स रॉन्ग। Like one day you allow your baby to watch TV long time and you let them watch all what they want. It's because you are busy and you don't want them to disturb you, and next day you don't let them do so. So all this behavior will send a mixed message to your baby. That's why be consistent and be firm when you set rules. तो अगर कभी मिगी बुक्स को, स्टडी शीट्स को ऐसे नीचे गिरा देता है तो आई ऑलवेज आस्क हिम टू पिक इट अप। सो आई एम फर्म एंड कंसिस्टेंट इन दिस रूल। ठीक इसी तरह अगर आप अपने बेबी के लिए स्क्रीन टाइम भी फिक्स कर दो तो आपका बेबी बार बार आपसे स्क्रीन टाइम की जिद नहीं करेगा। Miggy, now we have to sleep, okay? We are ready to sleep. No, I want to play. No, baby, we have to sleep. I don't want to sleep, Mama. I want to play. And you get up, then I'll let you play. So we have to sleep. Otherwise, you cannot play. Okay, Mama, I sleep. Otherwise, I'll just make you sit here folding your hands. Do you want to sit like that? No. So we'll sleep so that you can play later. बहुत सारे पेरेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका बेबी सोता नहीं है। So for that you need to be consistent. Daily take your baby and lie down at the same time. भले ही वो ना सोए लेकिन आपको उसे लेके लेटना है। अपने बेबी से कह दो only if he sleeps then he'll be getting to play. And no need to shout. As you can see, मिगी सोने तो आ गया है लेकिन now he's jumping on the bed. Jump 10 times, we'll sleep then, okay? At this time I can avoid shouting him. Instead I can let him do what he want and then I'll do what I want. So as I told before, avoid wars. Now let's sleep. Chalo, lie down. Here he wants the Caesar and we are not giving him. That's the reason he's throwing tantrum. Yes, it is difficult to deal with kids when they are throwing tantrums. They do this when they don't get what they want. Sometimes they also throw tantrums to grab our attention. ये देखो, मौका मिलते ही मिगी ने उठा ली सीजर। आप सीजर क्यों लिए मिगी? Why did you take? ऐसे टाइम में जब आपका बेबी बहुत रो के आपसे बात कर रहा है, ask them to be quiet first. She's not sharing Caesar with you? Yeah. Okay, first be quiet, say nicely. No need to cry. Why you're crying? Tell me now. तो इस तरह से सबसे पहले बच्चे को बोलो कि चुप होके बताए क्या प्रॉब्लम है. And then give him the reason with the consequences why he's not getting what he wants. You know why she's not giving you? Yeah. I'll tell you, see. See, Miggy? This is not good for baby. It's very sharp. You want it to poke you? Listen. Oh, come here, come here, come here. I'm talking to you. See, if you take the scissor, it will poke you. You want it to poke you? No. No. Then you can ask for some solution. No? You can say, Mama, what can I play with? Ask me now. I'll help you out. Ask me. What I can play with? Let's think. And then at this point of a time, you can distract them with something else or you can give them some other alternative. Wow, if Abaji is gonna make something for you. Yeah, it is a Superman mask, okay?
बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है अगर उसे अपनी ज़िद पूरी करनी है, या तो वो थ्रो करता है इन फ्रस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ हाउ टू डील विद द टेंट्रम्स ऑफ योर 3-year-old बेबी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन आई विल सून कम अप विद दैट वीडियो टू, बिकॉज अगर मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी ऑन दिस टॉपिक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेट योर बेबी नो द कॉन्सिक्वेंसेज। और लास्ट पॉइंट जो कि हमने कवर किया, दैट द टेंट्रम डजंट वर्क, दीज बोथ आर इंटरलिंक। मैं आपको अभी समझाती हूँ कैसे। Why are you getting angry? Because it's not going away. So if you get angry, will it go? No. It will not go. You have to put with efforts. Try to put. Anger will not help, okay? Nothing will happen if you get angry. इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अगर बच्चे की मर्जी नहीं होती तो या तो वो गुस्सा करेगा या टेंट्रम थ्रो करेगा। If you keep trying, then it will happen. If you get angry, it won't happen. No need of getting angry, okay? So let them know गुस्सा करना solution नहीं है। उन पे गुस्सा ना हो, instead ask them only, do you want me to get angry or you want me to be good? Let them know the consequences, that if they are not gonna listen to you, then mama will get angry. Other example, अगर आपका बेबी गरम कप छूने की कोशिश कर रहा है या तो मिल्क पी रहा है with the spoon, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखोगे, then let them know the consequences. They are surely gonna understand you. Don't drink with the spoon, baby. It will poke in your eyes. You want it to poke in your eyes? No, no. Take it out No, then. It will poke suddenly if you drink. Then it might poke. So you must always keep it out. Keep it on the plate. Yeah. Good boy. तो अगर आप अपने बेबी को consequences बता दोगे, then there will be very less chances of them throwing tantrums. Keep the spoon, baby. Okay, can I put like this? Keep it on place, baby. It's not falling down. You want me to shout and tell you, or you want me to say you प्यार से? Do you want me to shout you, or you listen to me प्यार से? Listen. You listen to me प्यार से? Good boy ना? You always listen to मम्मा प्यार से. This really works for me. अपने बेबी को चिल्लाओ मत, उसे गुस्सा करने से पहले ऑप्शन दो, क्या आप चाहते हो मैं आपसे गुस्से से बात करूं या प्यार से, और वो आपकी बात प्यार से सुन लेंगे। Miggy, you like me talking to you politely, or you like me talking to you shouting? You lightly. Open the bottle. Open the bottle. Many times baby keeps saying something and we ignore, and this is the reason they scream or shout. Can you open this? Can you open this? It's not opening. ऐसा कई बार होता है कि हम इतने बिजी होते हैं कि हमें बच्चे की आवाज ही सुनाई नहीं देती। As you saw, Miggy baby was first talking politely, but as he didn't get the proper response, he started screaming. It's a very important point that we all need to understand. Human beings generally are affected by the mood of people around them. So, if you display negative anger behavior towards your child, your little one will mirror the same behavior. So, if you are calm, then your baby will display the same. Have a look at amazing example. Come, I'll help you. No. So why are you screaming? बच्चे की बैड बिहेवियर देख के मैं भी उसे चिल्ला सकती थी। No need to shout. Say politely, Mama. Don't. Please don't help. Say like that. Don't. Say nicely, Mama. Please don't help. Mama, don't. Please say. Okay, you do yourself. I won't help. As you saw, he was in a bad mood, लेकिन मैं अच्छे मूड में थी. I took it in a positive way, so he mirrored me back. अगर इस वक्त मैं उसे चिल्ला देती, then he would have spoiled his mood too. So stay calm, listen to your child, try to understand what he wants. तो अगर बच्चे का मूड हम अच्छा रखेंगे और उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में वो बात जाएगी जो हम समझाएंगे. That's it for the video. If you want to know the growth and development of your 3-year-old baby, then you can check out the link in the description box below. If you all found the video useful, do subscribe my channel and don't forget to smash on the bell button too, so that you don't miss the next video when I'll upload. Till then, bye bye.